अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद समीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम सरकारी दौरे पर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15 से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्किया का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार और मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा रवाना हुए हैं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब और कतर के दौरों के दौरान दोनों ममालिक की क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा ताउन के साथ साथ इलाकाई अमन और सलामती पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5वीं इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्की का भी दौरा करेंगे, जहाँ शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब अर्दगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी तनसीबात की निगरानी की। रिपोर्ट के मुताबिक TEE-01B नामी सैटेलाइट पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने हासिल किया और उसे मुख्तलिफ अमरीकी अड्डों की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल किया गया। बताया गया कि सैटेलाइट ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस समेत खित्ते के कई अहम फौजी और सिविलियन मुकामात की निगरानी भी की, जबकि इन तस्वीर को मुबैना तौर पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से पहले और बाद में इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब चीन ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो गैर मुसद्दका मालूमात के फैलाव के खिलाफ है और आलमी अमन के फ़रोग के लिए काम करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पोप लियो को तनकीद का निशाना बना दिया है। ट्रंप का कहना है कि पोप को दुनिया में जारी सूरत हाल और ईरान के एटमी खतरे का इदराक नहीं। उन्होंने कहा कि मजहबी रहनुमाओं को जंगी मामलात पर राय देने से गुरेज करना चाहिए। ट्रंप ने इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी को भी आड़े हाथों लेते हुए उनके मौक़िफ़ पर सवालात उठाए हैं। वाज़ेह रहे कि ट्रंप माजी में मेलोनी की तारीफ भी करते रहे हैं। गजा में हमास के साथ जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, जिसमें इसराइल के गजा पट्टी में ताज़ा हमले के नतीजे में 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की सिविल डिफेंस अथॉरिटी और खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक शुमाली गजा में होने वाले हमलों में 3 और 14 साल के 2 बच्चे शहीद हो गए। गजा की सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद बसल के मुताबिक गजा सिटी में एक पुलिस गाड़ी को निशाना बनाने वाले हमले में 4 अफराद शहीद हुए, जिनमें एक 3 साला बच्चा भी शामिल था। गजा की वजारत दाखिला ने भी तस्दीक की कि इसराइली जंगी त्यारों ने शहर के मरकज में पुलिस गाड़ी पर हमला किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद शहीद और जख्मी हुए, जबकि पुलिस एहलकार की शहीद होने की इतला भी मिली है। इसके अलावा शुमाली इलाके बैतुलाहिया में इसराइली फोर्स की फायरिंग से एक और शहरी शहीद हुआ। बाद शाम के वक्त गजा सिटी की शाती पनाहगज़ीन कैंप के करीब एक चौकी पर इसराइली ड्रोन हमले में कई अफराद निशाना बने। सऊदी वज़ारत दाखिला का हज परमिट की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाओं का ऐलान जारी। परमिट के बगैर मकाम करमा दाखिल होने या सहूलत फराहम करने पर 20,000 से 1 लाख रियाल तक जुर्माना आयद होगा। विजिट वीज़ा होल्डर्स को ममनुआ मुद्दत में मक्का ले जाना या रहाइश देना भी संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। हुकाम के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्कियों को मुल्क बदल करके 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। गैर कानूनी अफराद को ट्रांसपोर्ट फराहम करने वाली गाड़ी भी जब्त की जा सकेगी। ईरान और खिते की सूरत हाल पर तजियाती रिपोर्ट में दावा किया गया कि हालिया कशीदगी ने जंग को नए मानी दे दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जवाबी हिकमत अमली, अवामी रद्द-ए-अमल और सिफारती दबाव के इम्तजाज से मुख्तलिफ अंदाज अपनाया। बयानिए में कहा गया कि जंग बंदी और मुज़ाकरात की तरफ पेशरफ्त में मुतादिद इलाकाई और आलमी अवामिल शामिल रहे। रिपोर्ट में अमरीका, ईरान और इसराइल के किरदार के साथ साथ खिते में बदलते सियासी तवाज़ुन पर भी रोशनी डाली गई है। मज़ीद कहा गया कि सूरत हाल से मुस्तकबिल में नई इलाकाई ऑर्डर की तश्कील के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान में पहली बार लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। तर्जुमान WWF पाकिस्तान के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी के ताउन से लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम का आगाज गलियात से किया है। मंसूबे की निगरानी के लिए पहले जानवरों की टैगिंग की जाएगी। WWF के तर्जुमान ने बताया कि स्कीम का मकसद तेंदुओं के हमलों में मवेशी गिनवाने वाले किसानों को माली मुआवजा देना है। किसानों को माली मुआवजा देकर जंगी हयात के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को रोका जाएगा। तर्जुमान WWF पाकिस्तान का कहना है कि सिर्फ खंजराम में 2023 के दौरान लाइफ स्टॉक और तेंदुओं पर हमले के 499 वाकयात हुए। 2015 से 2023 के दौरान इंतकामी कार्रवाई के तौर पर 6 बर्फानी तेंदुए मारे गए। इंश्योरेंस मॉडल पहाड़ी इलाकों की गरीब बरादरियों के माली नुकसान का अजाला भी करेगा। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक जुर्मानों में बड़ी कमी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने DIG ट्रैफिक की असम्बली मंजूर करते हुए नए रेट्स नाफिज कर दिए हैं। नए फैसले के मुताबिक मोटरसाइकिल और रिक्शा के जुर्मानों में नुमाया कमी की गई है, जबकि गाड़ियों के चालान भी कम कर दिए गए हैं। अलबत्ता बड़ी खिलाफ वर्जियों और ओवर स्पीड के जुर्माने बरकरार रहेंगे। मजमूई तौर पर शहरियों पर माली बोझ में कमी की गई है। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओवर इनवाइसिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के अमूर पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें मुतल्लिका कमेटी की रिपोर्ट्स पेश की गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स का पैसा कौम की अमानत है और उसकी हिफाजत हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है।
उन्होंने 2017 से 2022 के दौरान सामने आने वाले मामलात पर मुकम्मल कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म ने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में गैर लानिया लोड शेडिंग अरूज पर पहुंच गई, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 3500 मेगावाट से तजावुज़ कर गया है, जबकि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में ये 1000 मेगावाट से ज़ायद बताया जा रहा है। लेस्क्यू काम का कहना है कि ईंधन की कमी के बायस पैदावार मुतासिर हुई है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 घंटे तक बिजली की बंदिश की जा रही है। शहरियों ने मुतालबा किया कि लोड शेडिंग के दौरानिए में कमी लाई जाए और गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। डेरा गाजी खां की तहसील कोट चट्टा में असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज उमर सईद ने तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करते हुए अंदरूने बाजार मुतादिद दुकानें सील कर दी। कार्रवाई के दौरान पैरा फोर्स के इन्फोर्समेंट ऑफिसर वकार यूनस और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सकलैन हसन भी मौजूद थे। इंतजामिया के मुताबिक मुतादिद बार वार्निंग के बावजूद गैर कानूनी शेड्स और तजावुजात खत्म न करने पर इकदाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि शहर में तजावुजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डेरा गाजी खां में चीफ सरदार मोहम्मद जमाल खान लुगारी ने पॉलिटिकल असिस्टेंट ट्राइबल एरिया मीर तैमूर से मुलाकात की, जिसमें कोहे सुलेमान के सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में फोर्ट मनरो में सर्दियों के दौरान घरों में चोरियों के वाक़यात की रोकथाम और गर्मियों में सियाहों को बेहतर सहूलत फराहम करने की हिदायत की गई। इस मौका पर BMP एहलकारों की ट्रेनिंग अमल होने के बाद वापसी और उन्हें मेरिट पर जिम्मेदारियां देने पर भी जोर दिया गया। सरदार जमाल खान ने कहा कि कबायली इलाकों में अमन, इंसाफ और तरक्की के अमल को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। बहावल नगर में 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद ने मुहिम का इफ्तिताह करते हुए 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का आगाज़ किया। हुकाम के मुताबिक मुहिम के दौरान घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन फराहम की जाएंगी, ताकि वायरस के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाया जा सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मकबूल अहमद से। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल बहावल नगर में। अगर बहावल नगर के हवाले से मैं बात करूँ तो पोलियो का जो है डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फ़िकार अहमद बुंड ने जो है इफ्तिताह कर दिया गया है और 7 लाख से करीब जो है वो बच्चों को पोलियो ड्रॉप जो है वो पूरे ज़िला में जो है वो ड्रॉप पिलाए जा रहे हैं और पोलियो की टीमें जो है वो घर जाके जो है वो बच्चों को ड्रॉप डाल रहे हैं। तो मैं DSQ हॉस्पिटल में यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है डिप्टी MS जो है डॉक्टर माजर साहब हमारे साथ होंगे। इनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पर जो है DSQ हॉस्पिटल में जो बच्चे आ रहे हैं उनको पोलियो के ड्रॉप कैसे पिलाए जा रहे हैं, कितनी टीमें बनाई गई हैं और कितने बच्चों को ड्रॉप डाले गए हैं और कितनों को डाली जाएंगी। जी माजर साहब, आप बताएं यहाँ DSQ हॉस्पिटल में जो काउंटर बनाया गया इस हवाले से क्या कहेंगे और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फ़िकार अहमद बुंड ने जो है पोलियो का इफ्तिताह किया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी पोलियो जो मुहिम है उसका आगाज़ हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बुंड साहब ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया है और यहाँ पे हमारे पास 2700 टीमें हैं और तकरीबन 6 लाख बच्चों को जो टारगेट है उसको हमने पोलियो के कतरे पिलाने हैं। और हमारे पास फ़िक्स टीमें भी हैं, आउटरीच टीमें भी हैं। इस वक्त हमारे DHQ में फ़िक्स टीमें मौजूद हैं ताकि जो भी बच्चे आ रहे हैं 5 साल से कम, चाहे वो वार्डों में हैं या OPD केसेस में आ रहे हैं, हम उनको कतरे पिला रहे हैं। और मेरी वालिदैन से भी अपील है कि अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाएँ और उनको उम्र भर की जो मजदूरी है उससे महफूज बनाएँ। अच्छा, ये अपना DSQ हॉस्पिटल बहावल नगर में, क्यों तो आपको पता है 5 तहसीलों का हाम्बल जो है यह DSQ हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर कितने काउंटर बनाए गए हैं पोलियो के ताकि जहाँ पर यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है और कितने काउंटर बनाए गए हैं जहाँ पे बच्चों को ड्रॉप जो है वो पोलियो के पिलाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे पास DHQ में 5 फ़िक्स टीमें हैं जो कि एक आप देख सकते हैं जहाँ हम खड़े हैं और इसी तरह 4 और फ़िक्स टीमें मौजूद हैं। तो वो सर्विलेंस भी कर रही हैं मुख्तलिफ वार्डों में और बच्चे जो 5 साल से कम हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। जी, ये देखें हमारे साथ से डिप्टी MS डॉक्टर मलक माजर साहब ये हमें बता रहे हैं DSQ के हवाले से कि यहाँ पर जो है 4 से 5 जो है वो काउंटर बना दिए गए हैं जहाँ जो बच्चे आ रहे हैं और उनको पोलियो के ड्रॉप डाले जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ ज़िला बहावल नगर के हवाले से तो डॉक्टर शौकत वट्टू साहब ने हमें बताया कि ज़िला बहावल नगर में मुख्तलिफ टीमें जो है वो बना दी गई हैं और घर घर जाके जो है टीमें वो पोलियो ड्रॉप डाल रही हैं और इसका जो है बाज़ाब्ता जो है वो डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फ़िकार अहमद बुंड ने जो है इसका इफ्तिताह कर दिया गया। जी,
शहर सुल्तान के मौजा कादिरपुर बस्ती सैरवाला में मुबैना तौर पर रंजिश के बाइस एक नौजवान पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया है, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। मुतासरा अफरीक के मुताबिक मामला मजदूरी के दौरान पैदा होने वाले तनाज़े और बाद राजी नामे के दबाव से मुतालिक बताया जा रहा है। पुलिस को इत्तला मिलने पर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई और मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम पहलुओं का जायजा लेकर मेरिट पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंडी अहमदाबाद में डीएस रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर नामुला और डीटीओ सईदा मुराजिया ज़हरा ने रेलवे स्टेशन का तफसीली मुआयना किया। दौरे के दौरान स्टेशन मास्टर और दीगर अमले की जानिब से किए गए इंतजामात को तसल्ली बख्श करार देते हुए टीम को शाबाश दी गई। बादशाह डीएस रेलवे ने प्रेस क्लब के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंस्पेक्शन का मकसद मुसाफिरों के लिए बुनियादी सहूलियात और ट्रैक की सूरत हाल का जायजा लेना है। उन्होंने बताया कि वर्किंग मुकम्मल होने के बाद बुले शाह ट्रेन को जल्द बहाल किया जाएगा। जैकबाद में शदीद गर्मी की लहर के आगाज के साथ ही रवायती मशरूब इमली और आलू बुखारे का शरबत शहरियों की पहली तरजीह बन गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। मजीद जानते हैं नवाब अली से। जी नवाब अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, इमली की मशरूबात में जो है बहुत उसकी मांग में इजाफा हो जाता है। इस टाइम में जैकाबाद के टावर रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल लगा के यहाँ पर शहरी पहुँच रहे हैं और अपनी विटामिन और अपनी तवानाई को बहाल करने के लिए, अपनी गर्मी को बुझाने के लिए जो है मशरूबात इमली का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी हवाले से हम शहरियों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बिल्कुल, अभी जो है जैकाबाद शहर है, यहाँ पर गर्मी की यानी गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा, एशिया का गर्म तरीन इलाका है। सब गर्मियों के दिन स्टार्ट हो गए हैं, मौसम गर्मा के दिन आ गए हैं। इस हिसाब से बहुत शदीद गर्मी जो है यहाँ पर पड़ती है। तो इस गर्मी को कम करने के लिए, गर्मी की वजह से इंसान के अंदर जो है कि तवानाई कम हो जाती है और पसीने की वजह से बंदे निडाल हो जाते हैं। तो ये गर्मी की वजह से, गर्मी के आते ही यहाँ पर जो है कि ठेलों पर ये आलू बुखारा और इमली का शरबत बनाते हैं, जिसके पीने से जो है कि इंसान को एक फ़र्क मिलती है और जो है कि यहाँ पर जो है कि तवानाई बहाल होती है, जिससे वो गर्मी का कुछ ना कुछ मुकाबला कर सकते हैं। ये गर्मी के हिसाब से यहाँ पर ये आलू बुखारा और इमली का शरबत नहायत ही मुफीद है और जो है कि बेहतरीन है। इसका जो है यानी कि इस्तेमाल इंसान में कुव्वत और तवानाई बहाल करता है। इस्लामाबाद बहुत गर्म तरीन शहर है और यहाँ पे इतनी गर्मी में और कोई तो हमारे पास नहीं है, इसलिए जो ठंडे मशरूबात हैं वो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमें सस्ता और फ़ायदेमंद इमली का शरबत पड़ता है, 20 रुपए गिलास भी है और इसके अलावा इसमें तवानाई भी है। हम इसे गर्मी का दुश्मन भी कहते हैं, तो इसीलिए गर्मी के बढ़ते ही जो है ना ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। ख़ास तौर पे ये जो इमली के स्टॉल्स हैं इन पे बहुत रश लग जाती है। आप वो देख सकते हैं कि कितने लोग खड़े हुए हैं। 20 रुपए में ठंडक भी मिले, सेहत भी मिले, और क्या चाहिए। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि जो इमली का शरबत हम पीते हैं तो हमारी जो तवानाई और विटामिन बहाल हो जाती है। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, स्पेशल न्यूज़ जैकाबाद। कंदकोट के निजी गांव में पोलियो मुहिम के दौरान कतरे पिलाने के बाद 7 से ज्यादा बच्चों के मुबैना तौर पर बेहोश होने का वाक़या पेश आया है। इत्तला मिलते ही मुतासरा बच्चों को फौरी तौर पर तिबी मरकज मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। वाक़े की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी, जबकि इलाके में खौफ और रास की फिजा पाई जा रही है। अहले इलाका ने वाक़े की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। गंदाखा में म्यूनसिपल कमेटी के इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं, जहां डॉक्टर जावेद अख्तर जमाली बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक डॉक्टर जावेद अख्तर तवील अरसे से समाजी अवामी खिदमात में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी बिला मुकाबला कामयाबी को सियासी अवामी हलकों की जानिब से एतमाद का इजहार करा दिया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि इनकी क़यादत में इलाके में तरक्याती कामों और अवामी मसाइल के हल में बेहतरी आएगी। टंडवाला यार के इलाके चंबड़ में पोलियो मुहिम के दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां गांव दलील अंजवानी में पोलियो टीम पर मुबैना हमला किया गया। इत्तलात के मुताबिक लेडी हेल्थ वर्कर्स पर पथराव किया गया और 2 वर्कर्स को मुबैना तौर पर यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। बाज़ इंतजामिया की मुदाखलत पर दोनों वर्कर्स को बाज़याब करवा लिया गया। वाक़े के खिलाफ लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने एहतजाज करते हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई और पोलियो टीमों को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा भी किया है। अदा अॼु जेको सो पोलियो जो पहिरियों ॾींहुं हो ऐं असांजूं टीमूं जेके आहिनि सो फील्ड में निकितल हुयूं, त तक़रीबन मूंखे अदी ज़रीना असांजी एरिया इंचार्ज आहे उनजी कॉल आई ऐं माना ही ॾाढो माना रोइण वारो जो आवाज़ हो ऐं हिन हिकिड़ी वीडियो मोकिली त आउं परेशान थी वियसि। पहिरीं त वीडियो मूं ॾिठी त मूं चयो छा अलाह ख़ैर करे को रोड एक्सीडेंट थियो आहे जो समय माण्हू उन वीडियो में जेको बीठा हुआ। पोइ अदी जो वाइस ॿुधमि, पोइ मूं अदी खे कॉल कई त अदी छा मसइलो आहे अलाह ख़ैर करे। अदी चयो त दलेल लंजवाणी में
में असांजी टीम नंबर 2 जेका आहे सो हलिया अचो ऐं जेको बि ॻाल्हि आहे उनखे ॾिसूं था त हिते ही छोकिरियूं आयूं त हिन छोकिरी में अहिड़ी हालत हुई जो ही छोकिरी अचण सां ई हिते बेहोश थी वई। अधु कलाक असां हिन ते कोशिशि करे हिन खे होश में आंदो आहे। एॾो ही छोकिरी हिरास आहे। ही छोकिरी अञा कुझु ॻाल्हाए पई। माना एपल प्रेसिडेंट आहियां ऐं मुंहिंजो इहो ई मुतालबो आहे त हिननि न्याणियुनि सां असां सां इंसाफ़ थिए, न त सुभाणे जेसीं ताईं उन्हनि जवाबदारनि ते FIR कटे उन्हनि खे गिरफ़्तार नथा कनि, सुभाणे असांजी का बि टीम डिस्ट्रिक्ट टंडोलायर मां पोलियो जी कोन निकिरंदी ऐं असां पूरे सिंध पाकिस्तान में पोलियो जो बाइकाट कंदासीं जेसीं ताईं ताती क़ौम जा मर्द या औरतूं हाणे एॾियूं बेइज़ थी वियूं आहिनि जो न्याणियूं दर ते अचनि थियूं। असीं मशहूरु हुआसीं त महिमान अचे थो त महिमान नवाज़ी सिंध जी मशहूरु हुई, हाणे महिमान तूं असांखे तसवर कोन था कनि पर इंसान औरतूं बि तसवर कोन था कनि वियूं तॾहिं वञी हिननि जेका दाह ॾिनी। अहिड़ा कई वाक़िया था थियनि पर असांजूं लेडी हेल्थ वर्कर न्याणियूं आहिनि ऐं हू पंहिंजे घर में या असां ताईं इहा ॻाल्हि इन जे लाइ नथियूं पहुचाइनि त इहे ॿर पिया पोइ असां खां हलिया वेंदा। कोट लखपत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामूली तल कलामी के बाद झगड़े में मुलविस 2 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वाकया इस वक्त पेश आया जब गली में भैंसें खड़ी करने के मामले पर 2 फरीकैन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। झगड़े के दौरान तशद्दुद और छुरी के वार से एक शख्स शदीद जख्मी हुआ जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश अभी जारी है। 4 साला बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी कि एक शख्स ने उसे वर्गलाकर अपने घर ले जाने की कोशिश की। वाक़े की इतला पर SDPO भगवानपुरा की निगरानी में SHO मनावा ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुतासरा बच्ची की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि मामले को मेरिट पर मुकम्मल किया जाएगा। डेरा गाजी खां में सूबाई वजीर हाउसिंग वार्बिन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने DG वासा पंजाब तैयब फरीद और कमिश्नर इशफाक अहमद के हमरा जारी वासा मेगा प्रोजेक्ट्स का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान शमशाबाद में ज़ेरे तमीर में डिस्पोजेबल स्टेशन समेत मुख्तलिफ तरक्याती साइट्स का मुआयना भी किया गया। सूबाई वजीर ने हिदायत की कि मनसूबों की रफ्तार को तेज़ और मयार और शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि शहर के सीवरेज मसाइल के हल के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से अरबों रुपए के मनसूबे अभी जारी हैं। शहरों फिरोजी हेडक्वार्टर होने के बावजूद हाल स्पोर्ट्स ग्राउंड्स जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है, जिस पर शहरी और नौजवानों में शदीद तशवीश पाई जाती है। मुकामी अफराद के मुताबिक गुज़िश्ता 15 साल से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मनसूबा अल्तवा का शिकार है, जबकि अधूरा स्टेडियम अब कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। शहरियों का कहना है कि खेलों की सहूलियात न होने के बायस नौजवान मुस्बत सरगर्मियों से दूर हो रहे हैं, जो एक संगीन मसला बनता जा रहा है। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि फंड्स की शफाफ तहकीकात करके मनसूबा फौरी मुकम्मल किया जाए ताकि नौजवानों को बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। हमारे आपके चैनल के ज़रिए पैगाम ये है कि हमें डिस्ट्रिक्ट में अच्छे से अच्छे ग्राउंड दिए जाएं। आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, वहाँ पर देखें उनको बुनियादी हकूक़ मिले हुए हैं, कितने बेहतरीन ग्राउंड मिले हुए हैं। हमारा ये जहाँ पर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप देखें पीछे मेरे बैक साइड ये एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, तकरीबन 15-16 साल से अनकम्प्लीट है। इतना बजट आया है, वो बजट ऐसे ज़ाया हो जाता है, इस पर इस्तेमाल नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि ये काम हमारे बच्चों के लिए करा जाए, बच्चे खेलें, सहूलतें मिलें उनको, अच्छे तरीके से आएँ, अच्छे तरीके से जाएं। ग्राउंड की हालत देख लें आप, ना कोई बैठने का सिस्टम है, ना ही कोई पानी का सिस्टम है, कोई सहूलतें नहीं हैं। हम आला काम से यही दरख्वास्त करते हैं कि बच्चों की तरफ ध्यान दें। मुस्तकबिल है बच्चे हमारे बच्चे हमारे शहर के हैं, उनके लिए ख्याल किया जाए और उनके लिए ग्राउंड बनाए जाएं। शोरकोट कैंट में नामुकम्मल सीवरेज मनसूबा शहरियों और दुकानदारों के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन गया है। मुकामी अफराद के मुताबिक सीवरेज नाला अधूरा छोड़ा गया, जिसके बायस गंदा पानी सड़कों और बाजारों में जमा होकर ताफुन और बीमारियों का सबब बन रहा है। दुकानदारों का कहना है कि हिफाजती इक़दाम न होने के बायस हादसात भी मामूल बन गए हैं, जबकि मच्छरों की अफजाइश से बीमारियों का खदशा बढ़ गया है। शहरियों ने आला हुकाम और मरीम नवाज से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेकर मनसूबा मुकम्मल करवाया जाए। आपसे मरीम नवाज साहिबा से अपील करते हैं कि 4 माह कबल शोरकोट रफ़ीकी चौक का नज़ारा बहुत अच्छा था। यहाँ सायादार जगह थी, मुसाफिरों के बैठने की जगह थी। यहाँ ये रोड को कुशादा करने के लिए सारी तामीरात सायादार जगह गिरा दी गई और हाल ही में ये नाला बनाया गया है। इसका कोई निकास नहीं है, पानी का बिल्कुल निकास ना होने की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी हर टाइम खड़ा रहता है, यहाँ डेंगू मच्छर होता है। यहाँ बिल्कुल हमारे दुकानदारों के कारोबार शदीद मुतासर हो चुके हैं, राह गुजरने की जगह नहीं है। यहाँ मुसाफिर और गाहक गुजरते हुए इसमें गिर चुके हैं। एक दफ़ा बच्चे को मैंने गिरे हुए के खुद निकाला है, उसको चोट भी लग गई थी। तो हमारी मरीम नवाज साहिबा से पुरजोर अपील है कि ठेकेदार साहब को कहीं से ढूंढकर उसको यहाँ भेजा जाए, उसको कहा जाए कि ये सीवरेज
नाला जो है इसके ऊपर ये स्लैबें डाली जाएं, बल्कि ठेकेदार ने हमसे मुतालबा किया था कि इसके नीचे शटरिंग दें, तो फिर मैं आपको ये डाल के देता हूँ, क्योंकि हमारा दुकानदारों ने इनकार किया कि शटरिंग हमने नहीं देनी है, ये गवर्नमेंट का काम है। इस वजह से वो ठेकेदार गुस्से में आके यहाँ से चला गया, इसको खुला छोड़ दिया है। तो हमारी अपील है मरियम नवाज साहबा से कि जल्द अज जल्द हमारे हालात पे ये तरस खाएँ और जल्द अज जल्द ये सीवरेज नालों को और इसको टेफ्टाल को लगाया जाए, मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। हमारी मरियम नवाज से पुरज़ोर अपील है कि ये कुछ तरक्याती काम शुरू हुए थे यहाँ शोरकोट कैंट के अंदर, रफ़ीकी चौक के अंदर, तो वो ठेकेदार जो है वो आधा काम छोड़ के अधूरा यहाँ से भाग गया है। और यहाँ पे जो सीवरेज का नाला बना रहे थे, ये इसका निकास बिल्कुल बंद है और फ़िलहाल इसके अंदर पानी खड़ा है, गंदा पानी, जिसमें मच्छर पैदा हो रहा है, उसका लार्वा बन रहा है। और हमने ये 1 माह पहले ईओ साहिबा को भी अपील की थी कि बराए मेहरबानी इसका कोई सदेबाव करें, इस पर कोई ढकें, कोई इसको कवर करें, ताकि हमारे जो यहाँ पे कस्टमर हैं जो आ रहे हैं वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं। इसमें बच्चे गिर रहे हैं, इसमें औरतें बहुत मुतासर हो रही हैं, क्योंकि गुजरने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। तो हमारी पुरज़ोर अपील है कि हमारा मसला ये जल्द से जल्द हल किया जाए। तो हमने ये बाकायदा तहरीरी एक दरख्वास्त भी दे चुके हैं कैंट बोर्ड में, लेकिन अभी तक उसका कोई भी हमें रिएक्शन नहीं मिला। ठेकेदार जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, आधा काम छोड़ के भाग चुका है वो। कोट अब्बास से लाहौर जाने वाले मुसाफिर ट्रांसपोर्टर्स की मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। शहरियों के मुताबिक किरायों में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया है, जबकि बास गाड़ियों के अमले की जानिब से मुसाफिरों के साथ नामुनासिब रवैया भी इख्तियार किया जा रहा है। मुसाफिरों ने खासतौर पर एक बस के अमले के खिलाफ शिकायत करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि जायद किराया तलब करने पर झगड़े के वाक़यात भी पेश आए। अवाम ने ज़िला इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेकर मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। हैदराबाद में सिंध फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सपायर्ड मशरूबात का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूब उल ज़मा के मुताबिक हज़ारों मशरूबात की तारीख तब्दील करके फरोख्त करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। डिप्टी डायरेक्टर फिदा गौसू की सरबराही में टीम ने कार्रवाई करते हुए मुस्तफ़ा ट्रेडर्स को सील करके 3 लाख रुपये जुर्माना आयद किया। हुकाम का कहना है कि मुज़र सेहत अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नसीराबाद के इलाके डेरा मुराद जमाली में फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े में पोलियो ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक TNT कॉलोनी के करीब मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर कांस्टेबल फरमान बशीर पर फायरिंग की। शदीद जख्मी होने वाले एहलकार मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां भी जारी हैं। वासा यूनियन के ओहदेदार के घर के बाहर मुबैना वीडियोस बनाने के मामले का मौक़िफ़ सामने आ गया। जनरल सेक्रेटरी चिराग यूनियन वासा शेख हबीब उर रहमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि जुनैद रसूल नामी शख्स जो पूल यूनियन का कारकुन बताया जाता है, उनके घर के बाहर मौजूद रहा और मुबैना तौर पर तस्वीर और वीडियोस बनाता रहा। उनके मुताबिक जब उन्होंने उस शख्स से इस अमल की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया कि इसे ऊपर से हिदायत मिली है। ताहम मजीद पूछने पर वो जवाब देने से गुरेज करता रहा। शेख हबीबुर रहमान ने खदशा जाहिर किया कि अगर उन्हें या उनके अहले खाना को किसी भी किस्म का जानी या माली नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी मुतलका शख्स और पूल यूनियन पर आयद होगी। मुकामी सतह पर वाक़े के बाद तशवीश पाई जा रही है और शहरी हल्कों ने मुतालबा किया है कि मामले की शफाफ तहकीकात की जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक दरबार साहिब करतारपुर में 3 रोज बैसाखी मेला की तकरीबात का आगाज हो गया है। तकरीबात के पहले रोज भारत समेत दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों की आमद मुतवक्के है। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक दरबार साहिब करतारपुर में 3 रोज़ा बैसाखी मेले का आगाज़ हो चुका है। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। भारत ने आज 1 साल बाद भी करतारपुर राहदारी न खोली। पाकिस्तान ने कभी भी करतारपुर राहदारी बंद नहीं की। बराह रास्ता वाघा बॉर्डर से आए 2000 से जायद भारतीय यात्री आज करतारपुर पहुंचेंगे। भारतीय यात्री 2 रोज़ करतारपुर में क़याम करेंगे। यात्रियों दरबार में माथा टेकने और इबादत में मसरूफ़। भारतीय सरकार बैसाखी पर करतारपुर राहदारी खोल दे। करतारपुर इंतज़ामिया के जानब से सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम किए गए हैं। रहायश और खाने पीने के इंतजाम भी किए गए हैं। जी डिप्टी कमिश्नर स्वाबी डॉक्टर तारिकुल्लाह ने सफाई मुहिम के सिलसिले में तहसील टोपी का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ डंपिंग पॉइंट्स का मुआयना करते हुए सफाई सूरत हाल का जायजा भी लिया। दौरे के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर टोपी और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सफाई निस्फ ईमान है, किसी भी इलाके में गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजीद कहा कि सफाई के निज़ाम में गफलत या कोताही हरगिज कबूल नहीं की जाएगी। लॉन्ग एक्टिविटी और कैंपेन हमने लॉन्च किया है अक्रॉस
सवाबी हमारे जितनी TMAs है और AD लोकल गवर्नमेंट जो रूरल इलाके है या जितने हमारे सरकारी ऑफिस है, तो एक हफ्ते तक हम ये जारी रखेंगे। अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो वेल, अगर नहीं तो फिर 10 दिन 2 हफ्ते तक भी हम इसको जारी रख सकते हैं। एज फार एज सक्सेस इज कंसर्न, तो मैं ये तीसरा विजिट है मेरा। सवाबी तो खुद देख रहा हो, कल रजम किया था, आज यहाँ पे आया हो, कल लाहौर जाने का प्रोग्राम है। तो कैंपेन ठीक जा रहा है और जो मैं लोगों से फीडबैक लेता हूँ तो वो भी खुश है, और इंशाल्लाह लोगों की कोऑपरेशन और आप लोगों की मीडिया कैंपेन के नतीजे में हम इसको कामयाब बनाएंगे। तो सवाबी में कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और कोई वेल मैनेज डंपिंग ग्राउंड नहीं है। हम टेम्परेरी बेसिस पे इधर उधर वो कर लेते हैं। अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, कल PD वालों से मेरी बात भी हुई थी, तो मैं इनको यही रिकमेंड किया है कि सवाबी में कम से कम 1 या 2 जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एक जगह हो शहरी आबादी से दूर, जहाँ पे हम ये डंपिंग साइट भी बना ले और जो सॉलिड है उनको हम प्रोसेस भी करें, इनसे कोई फायदा भी उठाए और जो गन है इनको कम से कम करें, इसके असरात को भी कम से कम। तो इस पे हम, लेकिन राइट नाउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छा सिस्टम हमारे पास नहीं है। सवाल कर लेते हैं, लेकिन वो सरकारी जमीन नहीं है ना, इसके लिए फिर जमीन हम एक्वायर करेंगे। वो शामिलात या लोगों की जमीन है तो एज इट इज तो नहीं कर सकते, और फिर इसकी फिजिबिलिटी को भी हमने देखना होगा ना कि अगर आबादी से बहुत दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्चा ज्यादा आता है। तो इस सारी चीजों को हम देख के ना बाद में कोई जगह वो कर लेंगे। जावल मीरपुर बटोरो की बेवा खातून रिहायशी ने अपने कमसिन बेटे के हमरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वो आर्जी तौर पर रोड्स डिपार्टमेंट की जमीन पर रिहाइश पजीर थी। मुतासरा खातून के मुताबिक पुलिस ने बगैर पेश की नोटिस के कार्रवाई करते हुए उन्हें घर से बेदखल कर दिया। उनका कहना है कि घर का सामान बाहर फेंक दिया गया और वो बच्चों समेत शदीद गर्मी में दरबदर है। मुतासरा खातून ने आला हुकाम से फौरी इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा भी किया है। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब शहजादा सुल्तान की हिदायत पर स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब शुएब खुर्रम जहांबाज की ज़ेर सदारत इजलास में 12 मुकदमात की तब्दीली तफ्तीश पर गौर किया गया। इजलास में SP इन्वेस्टिगेशन अहमद शाह नवाज, SP बुशरा निसार समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान तफ्तीशी अफसरान, मुकामी पुलिस, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन और RIB अफसरान को सुना गया। एडिशनल IG ने कहा कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तब्दीली तफ्तीश के केसेस जल्द निपटाए जाएंगे। उमरकोट में तहरीक इंसाफ लेबर विंग के सदर अब्दुल करीम हरकत कल्ब बंद होने के बायस खालिक हकीकी से जा मिले। खबर मिलते ही साबिक MNA लाल मालाही और भाइयों मंगरियो और दीगर रहनुमा मरहूम के घर पहुंच गए और ताज़ियत भी की। मरहूम की नमाज जनाजा नूर मोहम्मद कादरी ने पढ़ाई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साबिक MNA लाल मलाही ने कहा कि अब्दुल करीम की वफात से पूरा उमरकोट सोगवार है। वो नज़ियाती कारकुन थे। मरहूम के साले सवाब और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की गई। असा जो दोस्त इंतई मोतबर पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ उमरकोट जो अगवान अब्दुल करीम मंगरियो साहब जी अचानक वफ़ात ते सॼो उमरकोट ॾुखारो आहे। असांखे इन जो तमामु घणो ॾुख ऐं अफ़सोस थियो आहे। मरहूम पंहिंजी ज़िंदगी जे आख़िरी घड़ियुनि ताईं उमरकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐं क़ाइद आज़म जे विजन ते कमु कंदो रहियो ऐं उन जो पैगाम खणी घर घर ईंदो वेंदो रहियो। कई दफ़ा गिरफ़्तार थियो, पुलिस किन घरां गिरफ़्तार करे खणी वई, पर हुननि कॾहिं बि सरेंडर न कयो ऐं हू जमहूरियत लाइ ऐं पाकिस्तान लाइ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाइ पाण पतोड़ींदो रहियो। तव्हांखे यादि हूंदो त जॾहिं मूं ते पुलिस तशदुद कयो त पुलिस खां विड़ी पियो हो ऐं कंहिं तमामु घणो ज़ख़्मी थियो हो, नंढा बि लॻा हा, पर हू न मुड़ियो ऐं दोस्तनि सां साथियुनि सां हमेशह अॻियां वधंदो रहियो ऐं हुनखे पंहिंजे ॿारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखंदो हो, पंहिंजी नियाणियुनि जो ख़ासि तौर ते तालीम लाइ हींअर रिसेंटली कराची जेको आहे मुंतक़िल थियो हुयो, पर उनजे बावजूदि बि उमरकोट में दिलि हुयसि ऐं उमरकोट जी तनज़ीम जे बारे में रोज़ बरोज़ गुफ़्तगू पिणु कंदो रहंदो हो। मालिक खेसि जन्नत में जॻह ॾे ऐं हुनजो ख़ाल घणे देरि ताईं कारकुननि में भरिजी न सघंदो। कंदकोट गोसपुर में ट्रॉलर और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम में 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ट्रॉलर को अपनी तहवील में ले लिया जबकि ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक फरार होने वाले मुलजिम की तलाश अभी जारी है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात और खबरों के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।